वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, घातांक और उसके प्रयोग। घातांक इंडिसेस को कहते हैं। घातांक होता क्या है, चलिए उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। बातें करेंगे कुछ बैठ के एक जगह। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर घातांक। इंडेक्स। घातांक। घातांक होता क्या है, किसी चर या अचर राशि को आधार मानकर उसके ऊपर कोई भी संख्याएं, या फिर वो चर राशि हो या फिर कोई अचर राशि हो, उसको लगा देना क्या कहलाता है, हमारा घातांक कहलाता है। जैसे कोई एक अचर राशि हमने ले ली a, इसके ऊपर कोई चर या अचर राशि हमने लगा दिया a, कोई हमने ले लिया, इसके ऊपर कोई चर या अचर राशि हमने लगा दिया m, तो ये क्या बन गया, हमारा घातांक बन गया। क्या बन गई, हमारी करणी बन गई या इंडिसेस बन गई। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, a की पावर m। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब होता है a की मल्टीप्लाई कितनी बार हम लोग कर रहे हैं आपस में, a की गुणा हम लोग कर रहे हैं m बार। इसका मतलब है a की पावर m का मतलब है a की मल्टीप्लाई कितनी बार कर रहे हैं हम लोग आपस में, m बार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है a की पावर 3, तो a की मल्टीप्लाई हम कितनी बार आपस में करेंगे, 3 बार। कितनी बार करेंगे, 3 बार। ऐसे यहाँ पे अगर जो a की पावर 50 लिखा होगा तो a की मल्टीप्लाई कितनी बार हम लोग आपस में करेंगे, a की पावर 50 बार। a की पावर अगर यहाँ पे 50 लिखा है तो a की मल्टीप्लाई हम लोग कितनी बार करेंगे, यहाँ पे 50 बार। कितनी बार करेंगे, 50 बार। a की मल्टीप्लाई 50 बार। मतलब जो किसी चर या अचर राशि के ऊपर घात लगी होती है उस चर राशि को उतनी बार आपस में ही गुणा करना होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको सोल्यूशन हम निकालेंगे, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा 8। ऐसे ही अगर जो हमें 3 की पावर 4 निकालनी है तो 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 81। इसी तरीके से अगर जो किसी चर या अचर राशि के ऊपर घात लिखी है तो उस चर राशि को जितनी बार घात लिखी है उतनी बार ही उसे मल्टीप्लाई करना होगा। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अभी इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देख लिया कि घातांक कहते किससे हैं। अब हम लोग देखें घातांक के कुछ साधारण नियम। कुछ साधारण नियम होते हैं घातांक के। तो पहला नियम होता है घातांक का हमारा कि a की पावर m इंटू अगर जो a की पावर n लिखा है, ठीक है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। दूसरा नियम होगा हमारा a की पावर m बटे a की पावर n। तीसरा होगा a की पावर m की होल पावर n। ठीक है, और a की पावर m इक्वल टू, पहले 4 नियम देखते हैं, 4 नियम के बाद आगे देखेंगे। तो अगर जो मल्टीप्लाई दे रखी है, मल्टीप्लाई गुणा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार जोड़ना, उसी संख्या में बार बार जोड़ना उस संख्या का गुणन कहलाता है। तो गुणन में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमको याद रखना है a की पावर जब आधार समान दिए होंगे तो घातें आपस में क्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2, इतना दे रखा है। तो इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई हमने कितनी बार की, 3 बार की। और इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई हमने कितनी बार की, 2 बार की। अब देखो 2 की गुणा हुई कितनी बार है, 2 की गुणा हुई है 5 बार। ये हम क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 की घात 5। लेकिन अगर जो हम घातांक से ही सॉल्व करेंगे तो आधार हमारे समान है, तो आधार की घातों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो डायरेक्ट वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से इस रूल का उपयोग ऐसे किया जाता है। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा रूल क्या होता है, a की घात m अपान a की घात n। तो डिवीजन का परिभाषा जानिए, जब किसी संख्या को एक संख्या से
बार बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें घटाना है तो इस घटाने से हमें याद रखना है कि अगर जो घात अलग अलग हो और आधार समान हो तो जब अपान में होती है राशियां बटे में होती हैं तो आपस में उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो इतना देख लीजिए आप। जैसे कि एग्जाम्पल हमें दे रखा है 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3, हमें इतना दे रखा है। तो हमने क्या किया, आपस में लिखा 2 की घात 5 को हम कितनी क्या कैसे लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 बार, और 2 की घात 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 बार। तो 1 2 3 1 2 3 कट गए तो 2 की घात कितनी बची हमारे पास, 2। तो यही हमारा उत्तर। लेकिन अगर जो इस सूत्र की सहायता से करेंगे तो आधार हमारा समान है तो सीधे सीधे घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 की घात 2। यहाँ से हमारा ये सीधा आंसर निकल आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं a की घात m की घात। हाँ चलिए अगला देखते हैं a की घात m की घात m। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की घात m इंटू m। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हमें दे रखा है 2 की घात 2 की घात 3, ये दे रखा है। तो इसे अगर जो हम हल करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, 2 गुणे 2 इसकी घात 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 गुणे 2 एक बार, 2 गुणे 2 एक दूसरी बार, 2 गुणे 2 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। देखिए आप देखिए 2 की घात कितनी बार लिखी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार लिखी है, 2 की घात 6। लेकिन अगर जो हम इस सूत्र की सहायता से डायरेक्ट करते a की घात m की घात n, तो यहाँ पे 2 की घात 2 गुणे 3 तो बराबर हमें कितना निकल आता है, 2 की घात 6। तो यहाँ से हमें ये डायरेक्ट निकल आता है। तो a की पावर m की होल घात n बराबर क्या होगा, a की घात m इंटू n। दोनों घातों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब घात के ऊपर घात लगी होगी तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए a की पावर m लिखा है तो इसे हम a की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो a की पावर माइनस m लिखा होता तो a की पावर से m लिख देते हैं। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की घात 2 तो इसे हम 2 की घात 1 बटे 2 की घात माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का भी फिर से करते हैं हम लोग। चलिए ये दो चीज और डिस्कस कर ले हम लोग, क्या है। तो अगर जो भी है 2 चर राशियां आपस में मल्टीप्लाई कर दे रखी हो कि उनकी एक ही घात लगी होगी तो उसे हम कैसे लिख देंगे, एक ही घात n, दोनों चर राशियों पे अलग अलग घात लगा देंगे। अगर जो बटे में लिखी होंगी तो भी दोनों राशियों पर अलग अलग घात लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप, अगर जो हमें दे रखा है 2 गुणे 3 की घात 2, इसे सॉल्व करिए, 2 3 6, 6 की घात 2 करेंगे कितना हमारा आंसर आएगा, 36। लेकिन अगर जो इसे हम फार्मूले से लगाएंगे तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 की घात 9 बराबर 36। वो भी हमारा आंसर यही आएगा। ये छोटे क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब यही वाले लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये दे रखा है 2/3 की घात 2 दे रखा है, ये लिखना है हमें। तो सीधा सीधा 2 की घात 2/3 की घात 2 हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे रूल। अब इस रूल पे जो क्वेश्चन 1 2 आए हैं, 1 2 हर साल एक क्वेश्चन आया है इसका एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए हैं, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको हम क्वेश्चन भी आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये 4-5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं जो एग्जाम में आए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आधार एक ही है, तो घातें आपस में हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 + 5 और प्लस -9 और प्लस का 2। अब इसे सॉल्व कर लो। अब इसे हमने सॉल्व किया 3, ये 4 5 4 9 और ये 9 और प्लस माइनस ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9।
ये 5 4 9 मिलकर क्या बना देंगे 0, तो 3 की घात आ जाएगा 2, तो आंसर हमारा आ जाएगा इसका 9। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था a की घात 7, तो सीधे सीधे लिखा है। हमने कहा था a की घात -m को 1 अपान, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, a की घात -9 लिखा है, तो इसे घात आधार समान है तो घातों को आपस में हम जोड़ देंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 - 9 घटा देंगे, a की घात 2 और माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, तो a की घात -m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/a की घात 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर a की घात -2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है 2 की घात 7, तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे 2 की घात 7 का मान कितना होता है, तो 2 की घात कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 हो गया, 128 हमारा ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन जो आए हैं हमारे, ये दो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो लगातार कॉन्टिन्यूअस से दो अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं हमारे, जैसे कोई a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, इस तरीके के क्वेश्चन सूत्र में सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, देखिए x² लिखा है और इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे x + 2 नीचे। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a² - b² का फार्मूला लगेगा तो a + b हो जाएगा, ठीक है, और a - b हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा x - 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला देखिए, इसमें भी बीजगणितीय व्यंजक का उपयोग किया गया है, a³ - b³, इसका होता है a - b, ठीक है, a² + b² + ab, अपान में नीचे लिखा है a² + ab + b²। ठीक है, ये दोनों क्रम भले चेंज कर दो, लेकिन है सेम ही चीज लिखी है, तो इसको इससे डिवाइड काट देंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा a - b। तो पिछले कुछ सालों से इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और भी क्वेश्चन है जो हम पूछे गए हैं, जो इस पे हमने नहीं लिखे, क्योंकि ये जो दो तरीके से क्वेश्चन पिछले बार से आ रहे हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको तो क्या करना है, बीजगणितीय व्यंजक जो होते हैं वो आपको लिखने हैं, कॉपी पे तैयार करने हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसी से ही इस वाले एग्जाम में भी 100% एक क्वेश्चन उसी से बनेगा, उसी से पूछा जाएगा, और ये वाले क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बहुपद में देता है तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन दे देगा, और अतिलघु और लघुत्तरी में देता है तो ये क्वेश्चन जो होता है बड़े करके देता है। ठीक है, तो बीजगणितीय वाले जब क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा लघुत्तरी में पूछेगा या अतिलघुत्तरी में पूछेगा, और जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा वो बहुपद में पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, और चलिए कुछ बात करते हैं थोड़ा बैठ के।